वो है भगवान के भक्त कैसे होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं चतुर कुमारों ने, और इन प्रश्नों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान के भक्तों में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो कुछ प्रश्न हैं जो चतुर कुमार ने पूछा है, उसको मैं फिर से एक बार देखने का प्रयास करूंगा और फिर हम उस पर चर्चा शुरू करेंगे। तो ये चतुर कुमार हैं, आप लोग इतिहास थोड़ा सा जानते होंगे। ये चतुर कुमार हैं, ये भगवान के महान भक्त हैं, है ना। हालांकि व्यास देव जी बताते हैं कि ये ब्रह्मवादी थे, ये भगवान के भक्त नहीं थे। ये ब्रह्मवादी थे, पर अच्छे गुण विकसित कर लिए थे। बाद में ये लोग विचरण करते हुए भगवान के धाम तक गए। हो सकता है भगवान का कोई विशेष कृपा हुआ होगा। विशेष कृपा तो यही है कि भगवान ने इन्हें चुना कि ये भगवान की लीला में सम्मिलित। भगवान किसी पर भी विशेष कृपा कर सकते हैं, इसीलिए भगवान को स्वराट कहा गया। स्वराट मतलब कि भगवान किसी के बंधन में नहीं है। भगवान को जो करना है वो भगवान खुद कर सकते हैं। सृष्टि का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते, या ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के भक्त जो है भगवान से भी ज्यादा चतुर होते हैं, है ना। और एक कदम आगे जाके भगवान के भक्त कहते हैं कि भगवान एक काम नहीं कर सकते। अगर वो भगवान है तो एक काम नहीं कर सकते, अगर वो काम कर दिया मतलब भगवान नहीं। क्या है वो काम? वो काम है कि भगवान अपने शरणागत आए हुए लोगों को अपने से दूर नहीं कर सकते। एक बार किसी व्यक्ति ने भगवान को प्रणाम कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति आके कह दे कि प्रभु आज से मैं आपका, बस उसके बाद से मैं उस व्यक्ति का दोष देखता ही नहीं हूं। तो हम लोग ने तो कितनी बार कहा है ना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। फिर भगवान तो ठीक है, फिर मैया को भी मनाना चालू कर देते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नमस्तुते। फिर वैष्णव को भी नहीं छोड़ते हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं गुरु से, फिर हमारे परंपरा के जो मुखिया हैं रूप गोस्वामी, फिर पूरी परंपरा को प्रणाम करते हैं। उसमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पूरे पंच तत्व, फिर राधा रानी, भगवान कृष्ण, ललिता, विशाखा। उसके बाद प्रभुपाद जी को पूरा प्रणाम करते हैं, फिर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, राधा रानी को प्रणाम करते हैं, वैष्णव को प्रणाम करते हैं, फिर पंच तत्वों को फिर से प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को 2 बार मस्का लगाते हैं हम। एक बार अलग से और एक बार पांचों के साथ, अंगों पांगों के साथ करते हैं। और इस तरह से आखिरी में भगवान से निवेदन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, प्रभु हमें सेवा में लगाइए। तो इतनी बार भगवान को बोलते हैं, भगवान आप आज से मैं आपका। जब बुक रीडिंग करते हैं बोलते हैं भगवान आज से मैं आपका। जब भागवतम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तब बोलते हैं भगवान आज से मैं आपका। आप सोचिए भगवान क्यों हमें छोड़ेंगे? भगवान कभी नहीं छोड़ते। लेकिन इस लीला विशेष में, लीला के अनुसार अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये लीला के अनुसार भगवान हमें समझाने का प्रयास कर। भगवान किसी को छोड़ते नहीं, अपने पास ही रखेंगे।
और इसीलिए आने वाले समय में आप देखोगे कि जब जय विजय बोलते हैं तो जय विजय माफी तो मांगते हैं और बाद में जय विजय कहते हैं कि भगवान भले आप हमें आपसे दूर करने का प्रयास कर लीजिए, भले हमें भौतिक जगत में भेज दीजिए, लेकिन ऐसी कृपा करिए कि आपकी स्मृति बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे। और इसीलिए जब वो आए हिरण्याक्ष के रूप में, हिरण्यकशिपु के रूप में, तो हमेशा विष्णु 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 ही देखते थे और कुछ देखते ही नहीं थे। रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए तो भी राम 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 ही देख रहे हैं। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए तो भी कृष्ण 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 ही देख रहे हैं, स्मृति बनी रहे। तो भगवान के भक्तों की ये प्रार्थना होती है कि प्रभु यदि आप मुझे असुर योनि में भी जन्म दो तो आप आशीर्वाद ऐसा बनाए रखना कि आपकी स्मृति बनी रहे। प्रेम भाव में न सही, द्वेष भाव में सही, लेकिन आपका स्मरण नहीं भूलना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नातस्तु स एव न पर। हे प्रभु, जो आपको करना है मेरे साथ आप वो करो, लेकिन आप मेरे प्राणनाथ हो, मैं इतना जानता हूं। आप मेरे स्वामी हो, मैं इतना जानता हूं, मैं और कुछ नहीं जानता। ये भाव होना चाहिए। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है समाज में, संसार में, हम लोगों को लगता है हमारी बुद्धि के अनुसार ये गलत हो गया, लेकिन भगवान ने गलत नहीं किया। अगर वो भगवान है तो गलत कैसे करेंगे, और गलती किया तो भगवान कैसे। मुझे एक व्यक्ति, मैं प्रचार कर रहा था मध्य प्रदेश की तरफ, तो मुझे एक व्यक्ति में दुकान पे जाते भगवत दिखा रहे थे सब। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि राम और कृष्ण दोनों ने जीवन में गलती की। मैं बोला आप कह रहे हैं तो किया हो, भगवान तो करते हैं नहीं, अब आप बोल रहे हैं तो किया हो। नहीं मैं बता दो, मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है बताइए क्या गलती की है भगवान। तो उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण ने स्त्री के ऊपर जो है अत्याचार किया था, स्त्री का वध किया था। मैंने बोला किया तो था, किया तो था भगवान, लेकिन वह स्त्री रूप कौन सा बनाई थी। अब कोई असुर के रूप में आएगा तो उससे प्रेम किया जाएगा। अरे हमारे ही घर का कोई आदमी किसी कारण से कहीं सर वर में चोट लगने के कारण अगर वो व्यक्ति हमें पहचान नहीं पा रहा है और अजीब हरकतें, पागलों ऐसी हरकतें कर रहा है, तो पहले तो उसको हॉस्पिटल में डाला जाता है कि वो चोट ठीक हो जाए, और उसके बाद भी अगर घर में आकर वो ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा तो उसको अपने से दूर करके पागल खाने में डाला जाता है। उपचार तो किया जाता है ना। तो वैसे ही कोई जीव है, भाई स्त्री का रूप हो या पुरुष का रूप हो, स्त्री का रूप है तो स्त्री की तरह व्यवहार होना चाहिए। जैसे अभी हम देखेंगे कि भक्त है तो भक्त का व्यवहार होना चाहिए। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माथे र तिलक गले र कंठी माला। आगे क्या बोलते, यही तो कलेर चेला, यह कलयुग का चेला है। माथे पे तिलक लगाया है, गले में कंठी माला पहना है, गड़बड़ कर रहा है। कई सारे लोग आज भी, हम निंदा नहीं करना चाहते हैं, वो धामवासी हैं तो हम निंदा नहीं करना चाहते, हम सीखने के लिए चर्चा कर रहे हैं कि माथे पे तिलक लगा के, गले में कंठी माला पहन के, हाथ में झोला माला लेकर, लेकिन बाद में बोलते हैं जोलेरा फल, ये जल का फल है। अरे जल कोई पेड़ है उसमें फल लगा हुआ है। जल एक स्थान है रहने का जीवों के, फल थोड़ी है। बोलते हैं जल का फल है। प्रभुपाद जी जब जगन्नाथपुरी गए थे तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने जहां अरेंजमेंट किया था तो वहां पे प्रभुपाद जी ने प्रसाद नहीं लिया, क्योंकि जब प्रभुपाद जी हाथ मुंह धो के बैठे उस समय अभय चरण बाबू
जब प्रसाद लेने के लिए बैठे तो उन्होंने बहुत सारे आइटम को अच्छे से ध्यान से देखा। हम लोग तो आदत अलग है, हम लोग पहले सब्जी चपाती दे दो, खाना तो चालू करें बाद में दाल फ्राई, बाद में मीठा, बाद में स्पेशल आइटम लेके आना। ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने सारे चीजों को अच्छे से ध्यान से देखा। प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या है? तो वहां पे माता जी ने कहा ये तो मेहमान को देते हैं हम। प्रभुपाद जी ने पूछा क्या है? तो उन्होंने कहा ये आमिष है, आमिष। आमिष मतलब संस्कृत में मांस को कहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन वैष्णव तो मांस नहीं खाते। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो चलता है, खाते हैं, मुख्य विशेष कार्यक्रम में तो खाया जाता है। प्रभुपाद जी ने कहा मैं नहीं खा सकता, आपके यहाँ मुझे क्षमा कीजिए। प्रभुपाद जी 4 दिन जगन्नाथपुरी में थे और उस समय जगन्नाथ भगवान का प्रसाद मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी के आश्रय पे वहां पे प्रसाद लेना बंद कर दिए और 4 दिन तक प्रभुपाद जी केवल जगन्नाथ जी के आश्रय पे वहां पर रहे, जगन्नाथ जी का दर्शन। और विश्वास था प्रभुपाद जी को कि जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, सबका पेट भरते हैं, मुझे भी मिलेगा। और उसी दिन प्रभुपाद जी को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्लेट प्रसाद मिला। और वो पुजारी को जब पता चला तो उन्होंने प्रभुपाद जी को रोज जो है भगवान के महाप्रसाद की व्यवस्था करी। हमें विश्वास है, अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन। कई बार हम किसी भक्त को कुछ सेवा देते हैं या कुछ परिस्थिति विकट हो जाती है या भक्तों को कहीं जाना होता है तो बहुत सोचते हैं कैसे जाएंगे, प्रभु जी प्रसाद कैसे मिलेगा, प्रभु जी 8 घंटे का जर्नी है, बीच में भूख लगेगा, अभी तो पाके जा रहा हूँ, प्रभु जी 8 घंटे बाद फिर भूख लगेगा, फिर वहां पे जाऊंगा 2-3 घंटा नहाने धोने कपड़े बदलने में चले जाएगा, प्रभु जी भूख लगा रहेगा, कुछ तो मिलेगा, प्रभु जी कहाँ खाऊंगा, प्रभु जी फ्रूट लेके खा सकता हूँ क्या, दूध पी सकता हूँ क्या? So many list of the items we have. But the pure devotee of the Lord, they are only have one list. They only have one sentence. एक ही चीज उनके दिमाग में क्या है? अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे, ये विश्वास पालन। यही भक्त का सबसे उत्तम गुण है। एक भक्त का सर्वोत्तम गुण यही है कि वो केवल कृष्ण के आश्रय पे रहता है। उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सब कुछ कृष्ण के माध्यम से देखता है, कृष्ण से जोड़कर देखता है, अलग नहीं देखता। तो यहाँ पर जो चतुर कुमार हैं वो वर्णन कर रहे हैं कि एक भक्त का यहाँ पे ये लोग क्यों आए हैं और इनका क्या स्वभाव है। इनका स्वभाव जो है वो भक्ति के लायक नहीं है। तो क्यों भक्ति के लायक नहीं है, तो कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा है, वो प्रश्न हम देखेंगे। तो वो कह रहे हैं क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। पहले तो विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। जो भगवान के विरोधी हैं, जो भगवान के सेवा के, भगवान के शास्त्रों के, भगवान के भक्तों के अनुकूल नहीं है, वो व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा सकता। और इसीलिए भगवान भगवता में कहते हैं यशास्ति मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्रों के नियम के विरुद्ध जाकर कार्य करता है वो व्यक्ति को उस काम की सिद्धि नहीं मिलती है, वो व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है मेहनत का, और वो व्यक्ति को उसके जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं। बिल्कुल नहीं। भगवान के शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ये तीनों चीज नहीं मिलती है। पहली बात, जो काम वो कर रहा है उस काम में उसे सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, उसे काम करने का सुख भी नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा वो हमेशा। तीसरा, उसका जीवन किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। और आप देख लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए, पूरा जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लीजिए, सृष्टि के, समाज के, जिस व्यक्ति का जीवन देखना है देख लीजिए, जो शास्त्रों का नियम तोड़ रहा है उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, केवल दुख हाथ लगता है। बड़े बड़े देश हथिया के रखे हैं लोगों ने, बड़े बड़े देश उनके मुट्ठी में है।
20-20, 50-50 करोड़ लोग उनकी मुट्ठी में हैं, लेकिन वो दुखी है। देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इतने ऊंचे पद पे है कि उसकी एक आदेश पे 40-50 करोड़ लोगों के जीवन में उथल पुथल आ जाए, लेकिन वो खुद सुखी नहीं। और भगवान का भक्त हरे कृष्ण जप करता है, प्रसाद खाता है, मस्त रहता है। क्यों? शास्त्रों के नियम का पालन करता। आगे कहते हैं, ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त है और इनसे ये उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान के जैसे गुण विकसित कर रखे होंगे। जो भगवान की सेवा करना चाहता है उसे भगवान की तरह होना चाहिए। जो भगवान की सेवा करना चाहता है उसे भगवान की तरह होना चाहिए। ये नहीं मैं अपने मन से कुछ भी करूंगा, भगवान को तो स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, क्यों हम लोग ऑनियन गार्लिक ऑफर नहीं कर सकते, क्यों हम नॉनवेज नहीं कर सकते? अरे हमारी मर्जी, हम जो खाते हैं खिलाएंगे ना। अरे भाई, तो फिर मैं उनको मेरा उदाहरण देता हूँ। भाई, मैं आपके घर में आऊंगा, आपके घर में मैं आऊं तो आप मुझे क्या खिलाओगे? वो चीज जो मैं खाता हूं या वो चीज जो आप खाते हैं? सबसे पहले कोई मेहमान आता है तो पानी दिया जाता है, मीठा थोड़ा दिया जाता है और पूछा जाता है क्या खाओगे, या अगर पता है तो पूछा नहीं जाता। पहले जानना चाहिए ना भाई, उसको क्या खाना है, क्या पसंद है। नहीं, हम अपने हिसाब से खिलाएंगे। अरे भाई, आपके हिसाब से हम आपको खिलाएं तो आपको अच्छा लगेगा? मेरा फेवरेट करेले का सब्जी है, आप आइए घर पे, हम आपको करेले का सब्जी खिलाएंगे। वो भी फ्राई नहीं करेंगे उसको, कि आपको खिला देंगे, आप दोबारा आएंगे नहीं। हैं? सही बात है ना? तो ऐसा थोड़ी होता है, कुछ लोगों को करेला नहीं पसंद है, कुछ लोगों को परवल पसंद नहीं है, कुछ लोगों को बैगन पसंद नहीं है, किसी को भिंडी पसंद नहीं है, और कुछ लोग का ये सब फेवरेट है। तो भगवान की सेवा करने वाले भगवान की तरह गुण विकसित किए हुए रहने चाहिए, उनके अंदर गुण भी भगवान की तरह होने चाहिए। भगवान के महान भक्तों के गुणों को नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि भगवान के जो महान भक्त है उनके क्या गुण होते हैं। वो युधिष्ठिर महाराज के गुण ही उन्हें बता रहे हैं। तितिक्षवा कारुणिका सूरदम सर्वदेहिना। तितिक्षवा, वो हमेशा सहता है, विरोध नहीं करता। जब तक आंच भगवान पर, भगवान के भक्तों पर और भक्ति पर ना आए तब तक वो सहता है, उसमें भी कुछ हद तक सहता है। कि सहने का गुण जो है बहुत बड़ा है। इतना दोष है कलयुग के जीव में, अपना अहंकार नहीं सहन कर पाते, अपना क्रोध नहीं सहते हैं। एक महीना पहले मुझे एक भक्त ने फोन किया, तो दूसरे नंबर से फोन आया, तो बोला प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, अपना नाम बताया, मैं बोल रहा हूँ। बोला हाँ बोलिए प्रभु जी। बोला प्रभु जी मैंने कल रात को अपना मोबाइल तोड़ दिया, इसके लिए दूसरे नंबर से फोन कर। बोला मोबाइल क्यों तोड़ दिया, मेरे को दे दिया। तो बोलता है प्रभु जी गुस्सा आ गया था, तोड़ दिया मैंने। अरे मैं बोला गुस्से में फोन लगा देता था मेरे को। बोला प्रभु जी लेके जाओ कल मोबाइल, तुम नहीं आता मैं किसी भक्त को भेज देता था, तोड़ क्यों दिया? 15,000 का मोबाइल तोड़ दिया। मैं बोला चलो तुमने गुस्से में मोबाइल तोड़ दिया, नुकसान किसको हुआ? 15,000 का नुकसान किसको हुआ? बोला प्रभु जी मेरे को। बोला तुमको नहीं हुआ, कृष्ण को नुकसान हुआ। कैसे कृष्ण को नुकसान हुआ? तुमने 15,000 का मोबाइल तोड़ा, ठीक है, फिर तुम वापस मोबाइल खरीदोगे 15,000 का। मान लो एक लमसम, एक भाई ज्यादा का खरीद सकते हो, कम का खरीद सकते हो, जियो का डब्बा ले सकते हो, कुछ भी कर, एक एवरेज पकड़ते हैं कि आप 15,000 का मोबाइल तोड़ दिया, 15,000 का मोबाइल लो, ठीक है। अगर तुम 15,000 का उस मोबाइल को नहीं तोड़े हो तो गुस्सा आया स्विच ऑफ करके छोड़ दिए होते, बाद में गुस्सा आया स्विच ऑन करके यूज करते,
और जो 15,000 तुम खर्चा करने वाले वही डोनेशन देते रास बिहारी को, तो कर सकते थे ना। 30,000 रुपया तो तुम्हारा वैसे भी जा रहा है, 30,000 में तुमको 15,000 का फायदा हो रहा है। वही 30,000 तुम उपयोग करते, 15,000 तुम उपयोग करते, 15,000 राधा रासबिहारी की सेवा में लगा देते। अरे कुछ तो होता, कुछ फूल ही आ जाते, कुछ तो सेवा होती भगवान की, मेंटेनेंस में लग जाता वो पैसा आपका। अपना गुस्सा नहीं सहन कर पाते हैं लोग, अपना अहंकार नहीं सहन कर पाते हैं, और एक्सटर्नल चीजें सहने की तो बात ही दूर। मोबाइल में कोई एप्लीकेशन काम कर रहा है, वो एप्लीकेशन थोड़ा टाइम के लिए नहीं चलता, बाप रे बिचलिए तो जाता, उसको पूछने लग जाते हैं पकड़ के उंगली से, और नहीं चलता कुछ टाइम के तो पकड़ के पटकने भी लग जाते हैं। ये इंडिया की टेक्नोलॉजी ऐसी है। इंडिया में लोगों को लगता है सब छोटे बच्चे जैसा होते हैं, हाँ, वो काम नहीं करता तो पीटने भी लग जाते हैं बच्चों को कभी कभी। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपना गुस्सा नहीं सहते हैं लोग, और आगे क्या सहेंगे, लेकिन भक्त जो होता है सहता है। हिटलर जब आया था भारत में, तो बेचारा भारत तो परेशान हो गया, पूरी दुनिया पे उसने राज किया, लेकिन भारत में बेचारा हार गया। क्यों हार गया, उसको आपको एक बताते हैं छोटा सा। हिटलर आया एक बार, उसका पूरा मार्च चल रहा था, तो उसने देखा एक पेड़ पर के नीचे एक साधु जो है बैठकर आंख बंद करके कुछ सोच रहा है। तो वो बोला मैं राजा हूं, मैं आ रहा हूं तो सबको खड़े होना चाहिए, ये आदमी क्यों बैठा है, इसको भी खड़े होना चाहिए। तो वो सिपाही को बोला जाओ उसको बोलो हिटलर बुला रहा है। तो सिपाही गया साधु के पास, पहले तो साधु को आवाज दिया, साधु उठा नहीं, तो हाथ से टैपिंग करके उसको उठाया। साधु बोला बोलिए क्या हुआ। तो बोला सिपाही हिटलर हमारे राजा बुला रहे हैं। तो ले तुम्हारे राजा बुला रहे हैं, काम किसको है, राजा को, वही बुला रहे हैं तो काम उनको होगा। बोले जब काम उनको है तो उनको आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं। तो सिपाही गया बेचारा बोल दिया। हिटलर को गुस्सा आया, बोला अरे मेरे को बोलता है मेरे को आना चाहिए। बोला जाओ उसको बोलो अभी अभी यहाँ पे जल्दी आओ। सिपाही बेचारा नौकर है क्या करे, गया वो फिर बोलने के लिए। बोला महाराज गुस्सा हो रहे हैं आप जल्दी आइए। तो फिर साधु ने प्रेम से बोला देखिए आप मुझे बताइए ना काम किसको है, काम आपके राजा को है ना, तो आप राजा को कहिए वो आएंगे, आप क्यों आ रहे हो। तो सिपाही गया राजा को बोला माफ करिए, लेकिन उससे आगे वापस से सेम शब्द रिपीट किया। तो हिटलर को गुस्सा आ गया, वो कूदा अपने घोड़े से, तलवार हाथ में निकाला, नंगी तलवार लेके आया, साधु के कंधे पर रख दिया। तुमको समझता नहीं मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुमको बुला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। साधु ने कहा काम आपको है तो आपको आना चाहिए, अभी आप आ ही गए हो तो बताओ क्या काम। काम कुछ नहीं है, तुम क्यों नहीं आए पहले मुझे ये बताओ। तो साधु ने कहा मैं क्यों आऊं, मैं अपने सेवक के पास क्यों आऊं, मैं अपने दास के पास तो नहीं आऊंगा, मेरे दास का जो दास है वो मेरे पास आएगा ना। अब हिटलर का गुस्सा जो है हाइट पे चढ़ गया, मैं यहाँ का राजा हूँ, पूरी दुनिया मैं जीत कर आ रहा हूँ, मैं किसका दास बन सकता हूँ, और ये आदमी एक धोती पहन के बैठा है बोलता है मेरा स्वामी है, स्वामी भी स्वामी का स्वामी है। तो हिटलर बोला या तो तुम इसको प्रूव करो या तो तुम्हारी गर्दन जाएगी। साधु ने कहा देखिए समझने का प्रयास करिए, इस समय तुम गुस्से के वश में हो और गुस्सा मेरे वश में है। तो इस समय मैं गुस्से का स्वामी हूं और गुस्सा तुम्हारा स्वामी है। इस समय तुम गुस्से के दास हो और गुस्सा मेरा दास है, मुझे गुस्सा नहीं आता। इतना लॉजिकल आंसर दिया, हिटलर का पूरा क्रोध शांत हो गया। प्रणाम तो करना सीखा नहीं था लेकिन वहां से चला गया। ऐसे कई साधुओं से भेंट हुआ उसका भारत में, फाइनली बोला भाई हिंदुस्तान को नहीं जीत सकते। तो साधु का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो अपने ऊपर नियंत्रण होता है।
स्वामी उसे कहते हैं जो अपने ऊपर नियंत्रण करता है, अपने दोषों पे नियंत्रण करता है, वो स्वामी होता है। जो अपने दोषों पे नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो दूसरों को कैसे शुद्ध करेगा? फिर भी बोला जाता है जाइए प्रचार करिए। क्यों? क्योंकि आप अपने अनर्थों से जूझ रहे हो, जाके दूसरों को प्रचार करोगे, थोड़ा घर्षण होगा, वो सामने वाला आपको शुद्ध कर देगा। इसीलिए कहा जाता है तितिक्षवा कारुणिका, करुणामय होता है। चैतन्य महाप्रभु आए थे हरिदास ठाकुर का रक्षा करने, सुदर्शन भेजे थे रक्षा करने, हरिदास ठाकुर ने रक्षा के लिए कभी नहीं मांगा। हरिदास ठाकुर रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उन जल्लादों के लिए जो जल्लाद हरिदास ठाकुर को पीट रहे थे, वो सह भी रहे थे जल्लादों की मार, और जल्लादों के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। जीसस क्राइस्ट का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। जीसस क्राइस्ट को जो लोग मार रहे थे, जीसस क्राइस्ट उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, आप कृपया इन्हें क्षमा कर देना। और ऐसे अनगिनत उदाहरण है भक्तों के, कि जो व्यक्ति दुख दे रहा है उसी पे करुणा दिखाते। सूरदम सर्वदेही नाम, क्यों करुणा दिखा रहे हैं? क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के प्रिय मित्र हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई प्रिय मित्र हमें धोखा दे देता है, हमें कष्ट दे देता है, लेकिन हम अपने प्रिय मित्र के प्रति जो है वो द्वेष पैदा नहीं करते हैं। क्योंकि भले तुम मेरे से प्रेम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं तो तुमसे प्रेम कर रहा हूं। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, वो समाज को देखते हैं, समाज में द्वेष है, समाज में ईर्ष्या है, समाज में कष्ट है, लेकिन वो देखते हैं कि लेकिन मैं तो इनसे प्रेम करता हूं ना, ये कृष्ण के अंश हैं। और इसी कारण वो कैसे हो जाते हैं? अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता। वो किसी को शत्रु स्वीकार ही नहीं करते, वो नहीं मानते कोई मेरा शत्रु है। प्रहलाद महाराज ने नहीं स्वीकार किया कि हिरण्यकशिपु मेरे शत्रु हैं। दुर्योधन इतना कष्ट किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने नहीं स्वीकार किया कि वो मेरे शत्रु हैं। और क्योंकि वो अजात शत्रु हैं, इसीलिए शांता, दे आर ऑलवेज पीसफुल, हमेशा शांत रहते हैं। और ये क्या है? ये है साधु साधव भूषणम, ये है साधु का आभूषण। साधु का आभूषण नहीं है ये वो यहाँ वहां गहना पहन ले, सोने का चेहरे कुछ बाबा लोग होते हैं, पगड़ी पहनेंगे, मोर का पंख लगाएंगे, सोना पहनेंगे, ऐसा हाथों में सब अंगूठी लगा रहेगा। हाँ, जितने 9 रत्न है, 9 की जगह 18 रत्नों का मणि पहन लेते हैं हाथ में, एक एक उंगली में 3-3 4-4 अंगूठी रहती है। हाँ, ऐसे साधु बन के ऐसे घूमते हैं। देखा आपने राम रहीम बाबा को? एक देखा था मैंने। हाँ, बहुत सारा। अरे वो साधु लग रहा था, वो लग रहा था अंबानी का पिताजी है। तो साधु का ये लक्षण नहीं है, साधु का ये आभूषण नहीं है, साधु का ये गहना, साधु के गहने ये हैं तितिक्षवा कारुणिका सूरतम सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधु साधव भूषणम। ये है साधु के गुण, ये है साधु के आभूषण। अगर पहनना ही है आभूषण, पहनने का हमें विचार है आभूषण पहनने का, तो ये आभूषण पहने, आप सुंदर लगोगे कृष्ण की नजर। दुनिया के सामने सुंदर होके भी क्या फायदा? दुनिया पीठ पीछे बुराई करने वाली। सुंदर बनना है तो कृष्ण के सामने बनो, और कृष्ण को जो श्रृंगार पसंद है वो श्रृंगार करें। और कृष्ण ने हमें श्रृंगार बताया, क्या श्रृंगार है हमारा, ये श्रृंगार करें, सुंदर लगेंगे। ये गुण भगवान में है, और यही गुण भगवान के भक्तों में होने चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे होने चाहिए? भगवान के जैसे गुणों को विकसित किया होना चाहिए। इसीलिए वो पूछ रहे हैं ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वैकुंठ में रह रहे हैं? कोई व्यक्ति के अंदर बहुत सारे दोष हैं, तो वो वैकुंठ में कैसे रह सकता है?
तो दोष है तो दोषों को ठीक करने की जरूरत, और दोष ठीक कहाँ होंगे? हॉस्पिटल में। और वो हॉस्पिटल क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। जितने दोष हैं भगवान के प्रति, जितना भी द्वेष है भगवान के प्रति, ये सारे दोष और ये सारे द्वेष को ठीक करने के लिए ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत विशाल हॉस्पिटल बनाया है। और ये हॉस्पिटल की चैन बहुत बड़ी बनाई है। अभी हमारे पास करीबन 800 से ज्यादा हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबको ठीक करने के लिए, सबको ठीक करने के लिए। कोई कैसा भी मन का मरीज हो, कोई कितने भी गुणों से ग्रसित, जो मंदिर आ सकता है उसको मंदिर में ट्रीटमेंट देंगे, जो मंदिर नहीं आ सकता, मंदिर में आके उपद्रव करने लायक है, उसको बाहर प्रसाद खिलाते, बाद में वो सीधा हो जाता है। प्रसाद भी बहुत पावरफुल है वो अच्छे अच्छे को सीधा कर देता है। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, और जब मैचलेस गिफ्ट का छोटा सा शॉप था, तो प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, और वो मैचलेस गिफ्ट के बाहर इतना बड़ा जार में गुलाब जामुन पूरा भरा हुआ रखा था, बहुत पूरा रस और गुलाब जामुन, और उस पर स्टिकर लगा हुआ था, एनी वन टेक एनी अमाउंट, कोई भी कितना भी ले सकता है। तो उनको प्रभुपाद जी का लेक्चर अभी कैसे समझ में आएगा? रात भर ड्रग्स लिया है, दारू पिया है, कैसे समझ में आएगा लेक्चर? हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम भागवतम में नींद मार लेते हैं। आप लोग को नहीं कह रहे हैं, आप लोग जाग रहे हैं तो देखते हैं हम कुछ भक्तों को भागवतम में नींद ले लेते हैं। तो आप सोचो, दारू का नशा और इसका ड्रग्स का नशा लेके कैसे एक लेक्चर अटेंड करेंगे? तो नहीं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया, बोले मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, छोड़ के जा रहा हूँ। और उन्होंने बाहर निकले, बाहर निकल के जा रहे थे, जाते जाते फिर उनकी नजर पड़ी गुलाब जामुन पे। तो जब गुलाब जामुन पे नजर पड़ी तो बोले जब जा ही रहा हूँ तो एक खा के जाता हूँ, है ना, मना तो है ही नहीं। तो क्या किया उन्होंने, एक गुलाब जामुन निकाला, खाया, अच्छा लगा, फिर वापस एक गुलाब जामुन निकाला, खाया, फिर बर्तन बंद कर दिया, फिर बोले इतना भी बुरा नहीं है, फिर जाके बैठ गए फिर जाके लेक्चर में बैठ गए इस्कॉन में आज बहुत बड़े सन्यासी हाँ, बताइए। तो सबको ठीक कर सकता है ये मूवमेंट जो प्रभुपाद जी ने बनाया है। और इसलिए वो पूछते हैं कि भगवत धाम में आने की संभावना क्या है ऐसे व्यक्ति? कोई भी व्यक्ति जो पूरे पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है, वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आगे कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं होता, कोई व्यक्ति भगवान से शत्रुता नहीं करता, कोई व्यक्ति नहीं करता, और कोई व्यक्ति भगवान से ईर्ष्यालु नहीं होता कोई। इसीलिए कहते हैं ये शायद दोनों कपटी हैं। जो व्यक्ति कपटी होगा वही सोचेगा कि भगवान के धाम में नहीं जाना चाहिए। वो व्यक्ति के अंदर गुण विकसित नहीं होंगे जो भगवान के धाम में जा पाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये हम लोगों के समझने के लिए कि प्रभुपाद जी ने जो हमें फॉर्मेट दिया है, वो फॉर्मेट को फॉलो करें और हम भी शुद्ध हों। और इसीलिए प्रभुपाद जी लाइन की शुरुआत ही कहते हैं कि वैकुंठ वासियों और भौतिक लोक के वासियों में यही अंतर है। क्या अंतर है? कि वैकुंठ में सारे निवासी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं, भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, और सारे गुण भगवान के उनके अंदर रहते हैं। कितने गुण रहते हैं? तो बताते हैं लगभग 79%। 79% जो गुण है भगवान के, वो भगवान के भक्तों में। कुछ गुण नहीं है, वो भगवत्ता के ऐश्वर्य के गुण हैं। बाकी जो दासत्व के सारे गुण हैं, वो सारे गुण भगवान के भक्तों में हैं। इसीलिए कोई शत्रु नहीं होता, कोई लड़ता नहीं है वहां। एक बार मैं भागवतम क्लास दे रहा था, तो उसमें मुझे कुछ भक्तों ने पूछा कि प्रभु जी आप कहते हैं कि भगवान के भक्तों में दोष नहीं होता, गुण नहीं होता, वो लड़ाई नहीं करते। हम देखते हैं कभी कभी आश्रम में लड़ाई होता है, गुस्सा होते हैं,
तो इसको कैसे समझ? तो इसको समझने का बड़ा आसान तरीका है, आप देख लीजिए, मापन कर लीजिए, आप पैरामीटर लगा लीजिए कि बाहर के जो समाज में है, मंदिर के जो बाहर के लोग हैं समाज में, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को आप देखिए, वो लोग कितना झगड़ा करते हैं, और भगवान के भक्तों को देखिए वो कितना झगड़ा करते हैं। जब आप अंदाजा लगाने जाएंगे, उसको मापने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि भगवान के भक्त इन कंपेयर टू द नॉर्मल सोसाइटी नहीं के बरोबर झगड़ा करते हैं, नहीं के बरोबर। आप सड़क पर चलिए, भले आप कोई ऑटो देख रहे हो, बाकी ऑटो, अगर किसी व्यक्ति को लगा कि आप उसको देख रहे हैं, देख क्यों रहा है मेरे को? अरे भाई आंख भी है, तुम बीच में आ गया, मैं ऑटो को देख रहा हूँ, वो नहीं समझेगा, उसको समझाना पड़ता है, तुम साइड हो जाओ, मैं सिर्फ ऑटो को ही देख रहा हूँ, मेरा लक्ष्य ऑटो, मेरा लक्ष्य तुम नहीं। चलते फिरते धक्का लग गया, वो सब छोड़ो, अरे ना उसको देखा ना उसको धक्का लगा, चुपचाप लेके गीता खड़े होके दिखाओ लोगों, वो ऐसे ही झगड़ा करने आ जाएंगे। तुम लोग गीता बेचते हो, सड़क पर गीता बेचते हो, तुम लोग गीता का नाम खराब कर रहे हो, अरे भाई तू तो नहीं कर, मेरे को तो करने दे, वो नहीं माने। और कुछ लोग आ जाएंगे, बेचने का काम करते हो तुम लोग, साधुओं के धंधा करते हो, और तुम्हारा जो चिट्टा खोलेंगे तो बहुत सारा ब्लैक मनी निकलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग आ जाएंगे, संविधान बेचो, भगवत गीता मत बेचो, अरे भाई ये भी मनुष्य जीवन का संविधान ही है, मनुष्य जीवन, आप जो संविधान की बात करें वो तो एक देश का है, वेयर इज द यूनिवर्सल लॉ, पूरे सृष्टि का कानून कहाँ है? वो है भगवत गीता, उसी को तो बेच रहे हैं, संविधान ही तो बेच रहे हैं। अब तुम्हारी दृष्टि नहीं है वो संविधान है, तो हमारी क्या गलती? कुछ लोग आते हैं, तुम लोग ये धर्म का काम करते हो, ये हमारे धर्म का नहीं है, तुम यहाँ पे मत बेचो, बहुत सारे आज बिना रीजन के लोग आ जाएंगे झगड़ा करने, बिना रीजन के। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इन सब से ज्यादा एडवांस होते हैं, वो आएंगे, भगवत गीता हाथ में ले भी लेंगे, और फिर खड़े होके आधा घंटा बार्गेनिंग करेंगे, वो उससे ज्यादा इरिटेट करते, बिना काम का लोग झगड़ा करते हैं। लेकिन मंदिर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, भगवान के भक्तों के घरों में ऐसा नहीं मिलेगा। होता है झगड़ा, छोटी मोटी चीज में होता है, ज्यादा झगड़ा तो प्रसाद पे ही होता है, उसको 2 गुलाब जामुन दिया, मेरे को 1 क्यों दिया, यही झगड़ा होगा, और क्या झगड़ा होगा, और ज्यादा झगड़ा नहीं होता। गुरु जी मेरे को दंडवत करने नहीं दिया, मेरे को साइड नहीं हो रहा था, मैं कब से बोल रहा हूँ हरि बोल, साइड नहीं हो रहा, बस, और क्या झगड़ा होगा? तो भगवान के भक्तों में झगड़ा नहीं होता, वो झगड़ा नहीं करते, झगड़ा कौन करते हैं? साधारण समाज के लोग करते हैं। और ये सारी चीजें प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्तों में ये जो मनोवृत्ति है झगड़ा करने की, ये नहीं होती है। इसीलिए जो चतुर कुमार है, उन लोगों ने सोचा ये लोग ठीक नहीं भगवान के धाम में रहने। हालांकि ये लीला का प्रसंग है, भगवान की स्वयं की इच्छा थी कि थोड़ा सा इसको टेस्ट किया जाए, धरती पे चले, अब वैकुंठ में लड़ाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो भगवान बोले धरती पे चलता हूँ लड़ाई कर दे। तो भगवान बोले कोई तो बॉडीगार्ड आदमी चाहिए, तो बॉडीगार्ड कौन होगा? सिक्योरिटी से ज्यादा पावरफुल, ये भौतिक जगत के सिक्योरिटी थोड़ी है। हाँ, ये तो बेचारा एकदम ऐसा मेरे ऐसा लहराते हुए रहेगा, और उसको सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, उसको कुत्ता भौंकता है तो वो गेट के अंदर आ जाता है, वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। तो भौतिक जगत के सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आध्यात्मिक जगत के सिक्योरिटी गार्ड वो पावरफुल होते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, भगवान ने बोला इन्हीं को लेकर चलते हैं। तो लीला करने के लिए भगवान ने चतुर कुमारों के मन में ये इच्छा प्रकट की, उनको वो वहां पर आए, और भगवान के भक्तों ने मना किया। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारे मंदिर में कोई किसी व्यक्ति को मना ही नहीं, हमारे मंदिर में सबको अलाउड, हर व्यक्ति अलाउड है हमारे, कोई मना नहीं है। एक बार जुहू मंदिर में एक रिपोर्टर आके पूछ रहा था, तुम्हारा मंदिर तो अमीरों के लिए है, तुम्हारे मंदिर में तो सब अमीर लोग आते हैं, गरीब लोग क्यों नहीं आते हैं तुम्हारे मंदिर में, तुम क्यों नहीं जाते हो गरीबों को बुलाने के लिए?
इतना जोर जोर से 5-6 प्रश्न प्रभुपाद जी के ऊपर दे दिया, प्रभुपाद जी को भी गुस्सा आ गया। हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला तुम तो वकील है ना उसका, तुम जाके बोलो उसको लेके आओ उसको इधर। हम किसी को मना नहीं, तुम देखो बाहर बोर्ड लगा है क्या, बाहर बोर्ड लगा खाली अमीरों के लिए, गरीब अलाउड नहीं है, नहीं लगा है ना, तुम लेके आओ उसको, हम खिलाएंगे उसको, प्रसाद खिलाएंगे। तो भगवान के भक्त का जो आचरण है वो ऐसा होना है, किसी को मना नहीं करना चाहिए, सबको कृपा करना चाहिए। सबको कृपा करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं भगवान का भक्ति करेंगे। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। एक भगवान का भक्त जो होता है वो भगवत गीता, हरिनाम, प्रसाद, इन सब चीजों से तो प्रचार करता ही है। उसके प्रचार का एक महान शस्त्र होता है, वो होता है उस भक्त का आचरण। एक वैष्णव आचरण से लोग जो है बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, जितना वो प्रसाद भगवत गीता और हरिनाम से नहीं। बस वैष्णव का आचरण देख लेंगे वो आनंद में आ जाते और वो बोलते हैं मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे आपकी तरह बनना है। आप कभी भी वैष्णव आचरण प्रचार करेंगे, प्रेम से बात करेंगे। कई बार तो लोग बोलते हैं अरे आप इस जगत के हो या मतलब इंपोर्ट हुए हो। तो उनको बताना पड़ता नहीं, नहीं भाई इसी जगत के। तो कैसे ये सब हो गया, तो उनको बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने से और भगवान के उत्तम भक्तों के संग में रहने से ये प्रभाव आता है। तो भगवान के भक्त किसी में दोष नहीं देखते। यही जुहू मंदिर में, जुहू मंदिर को काम रोकने के लिए जो नायर था, जो इस जगह का लैंडलॉर्ड था, बहुत तंग किया उन्होंने भक्तों को, कुंडे भिजवाते थे, परेशान करते थे, कोर्ट में घसीटा, म्यूनसिपैलिटी को फोन करके, बड़ा आदमी था, म्यूनसिपैलिटी को फोन कर करके भेजता था, पेपर में छपवाया। ये जो वर्णन होता है ना कि ये लोग दिन रात में नशा करके हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, ये नायर का बिछाया हुआ जाल। उसने पैम्पलेट पे छपवा के नियर बाय सारे स्टेशन पे बंटवाया था फ्री। इतना कष्ट देने के बावजूद जब नायर का शरीर छूट गया और उसकी पत्नी आई और प्रभुपाद जी को शरणागत हुई, यू आर लाइक माई डॉटर। ये है भगवान के भक्त। एक तो इतना सहे इतने सालों तक, प्रभुपाद जी ने आखिरी में कहा भी, इट वॉज अ गुड फाइट, समवन शुड राइट बुक ऑन इट। ये बहुत अच्छा युद्ध था, किसी को इस पर बुक लिखनी चाहिए। और बुक लिखा है गिरिराज स्वामी महाराज ने 2 साल पहले, मकर संक्रांति के दिन बुक लॉन्च हुई थी। हाँ, उस बुक में उन्होंने लिखा है आई विल बिल्ड अ टेम्पल फॉर यू। तो वो बुक है, वो बुक के अंदर पूरा वर्णन किया है गिरिराज स्वामी ने, पूरा एकदम हृदय खोल के उसमें लिख दिया है गिरिराज महाराज ने। तो इतना अनुभव युद्ध होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी शरण देने के लिए पीछे नहीं हटे। ऐसे भगवान शरण देने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए जब सुग्रीव सुग्रीव ने देखा कि भगवान ने विभीषण का राज तिलक कर दिया और लंकेश कह के बुला दिया, तो सुग्रीव गए भगवान को, बोले भगवान थोड़ा 2 मिनट साइड में आओ, बात करना है। अब फ्रेंड है ना, फ्रेंड तो बोल ही सकते। तो भगवान बोले बोलिए। सुग्रीव ने पूछा कि आपने सुग्रीव विभीषण को तिलक कर दिया और आपने उसको बोला तुम लंकेश हो, अभी रावण मरा नहीं, रावण जीवित। विभीषण की तरह वो भी आके अगर शरणागत हो गया तो क्या करो, है ना, हम लोग को भी सोचना चाहिए सर, क्या करेंगे। भगवान ने कहा रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा। तू बड़ा झटका लग गया। बोले विभीषण आके दंडवत किया, उसको लंका दे दिए, रावण आके दंडवत करेगा तो उसको अयोध्या दे देंगे, और जो तुम्हारे याद में दिन रात वन की तरह जीवन बिता रहा है। मैं पढ़ रहा था, 9वां स्कंद ही पढ़ रहा था मैं, तो पढ़ने के बाद मैं इतना हार्ट टचिंग हो गया, पूरा हृदय को टच हो गया।
उसमें वर्णन है कि गौमूत्र में जौ को उबाल कर खाते थे भरत महाराज 14 साल तक। बताइए, वो कुशा घास पे सोते थे, मृग चर्म धारण किए थे और जटा जूट रहते थे भरत महाराज 14 साल, भगवान श्री राम। तो वो इतना कष्ट तुम्हारे लिए सह रहा है, तुम्हें इतना प्रेम करता है, उसको क्या दोगे? भगवान ने कहा मैं उसे वैकुंठ दे दूंगा। तो विभीषण को तीसरा बड़ा झटका लग, बोला अब तो मेरे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया। क्यों? आपने विभीषण को लंका दिया, रावण को अयोध्या दिया, भरत को वैकुंठ दोगे, आप कहाँ रहोगे? भगवान ने कहा मैं तीनों की सेवा करूंगा। ये है भगवान श्री राम। जो भगवान श्री राम के नाम पर दोष निकालते हैं ना, उन लोगों को ये कहानी, उन्हें ये बताना चाहिए कि तुम इतना दोष देख रहे हो भगवान के चरित्र में, फिर भी तुम्हारी प्लेट में अनाज आ रहा है, फिर भी तुम्हें पीने के लिए पानी मिल रहा है, फिर भी तुम्हारा घर व्यापार सब अच्छे से चल रहा है। ये प्रेम है श्री राम का। वरना जिस दिन क्रोधित हो गए ना, उस दिन सब बंद हो जाए ऑटोमेटिक। और हो ही रहा है, जितना ज्यादा क्रोध कर रहे हैं। देखिए, श्रीलंका में भगवान ने लंकेश बनाया था विभीषण को, वहां भगवान राम की पूजा होती थी, वहां पे भगवान राम की पूजा धीरे धीरे बंद हो गई। अभी देखो लंका का हालत क्या है, न्यूज तो आप लोग देखते ही हो। हाँ, पूरी लंका जो है उसको अब भारत पे निर्भर होना पड़ रहा है। और ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं। भगवान के अंदर इतने गुण हैं, और वही गुण भगवान के भक्तों में होने चाहिए। तो मेरे अंदर गुण नहीं है और कई भक्तों के अंदर गुण नहीं है। हमें प्रार्थना करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ये गुण विकसित करें। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे आभूषण हैं, उन आभूषणों को प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा का, भक्तों की सेवा का, प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार। तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे बुद्धि में इतना ही थोड़ा सा आया जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। इस पे कहने के लिए तो बहुत है, कहते जाएंगे तो समय लगेगा। फिर भी मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है या मेरे लिए कोई सुधार है तो कृपया बताइए।